मिडिल ईस्टर्न डिशेस खाने के लिए अगर आप अक्सर बाहर जाते हैं तो अब घर पर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो बारिश के मौसम में हम अक्सर तली हुई भजिया पकौड़ा बनाते रहते हैं क्योंकि हमारा ऐसी चीज़ों को खाने बहुत मन करता है। तो ये आज हम मिडिल ईस्टर्न रेसिपी फ़िलाफ़िल बनाएंगे और इसी के साथ खाने के लिए रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट वाला तहानी सॉस और बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा हमस भी बनाएंगे। और ये सारी रेसिपी घर पर बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। फ़िलाफ़िल बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कप सफ़ेद चने यानी कि चिक पीस को भिगो दिया था 8 से 9 घंटे के लिए। फिर इसे थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया। अब इसे हमें छील लेना है, इसके छिलके को अलग कर लेंगे। तो ये जो हमस तैयार होगा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला हमस हम घर पर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने अपने उबले हुए चने को छील के तैयार कर लिया है और अब इसके जो छिलके निकले हुए हैं उसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। उबले हुए छीले हुए चने को ट्रांसफ़र करते हैं एक मिक्सर के जार में, क्योंकि हमें इसे पीस कर एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो इसमें टेस्ट को क्रिएट करने के लिए 2 से 3 लहसुन की कलियां छील के शामिल किए, 2 हरी मिर्च जो कि तीखी वाली है शामिल किए, आधा मुट्ठी हरा धनिया जिसे डंडी के साथ शामिल किया है। अच्छा सा हरे धनिया का फ्लेवर इसमें क्रिएट होगा। हाफ टी स्पून अक्खा ज़ीरा भी शामिल किया है। 3 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद तिल जिसे हमने रोस्ट कर ली थी और फिर ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अब इस तिल को यहीं पर मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब चने को बॉईल किया था तो उसमें नीचे जो पानी था उसे थोड़ा सा सुखा के हमने और थिक कर लिया है और इसे भी ठंडा कर दिया है। इसे भी यहीं पर शामिल कर देंगे और इसे ठंडा ठंडा चिल्ड सा हमें बनाना है। तो कुछ बर्फ़ के आइस क्यूब हमें यहाँ पर शामिल कर देने हैं और अब इसे पीस लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा तो फिर और भी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आधा लीमू का रस भी शामिल किया है और 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल भी शामिल कर देंगे और फिर से इसे बहुत फाइन पीस के क्रीमी टेक्सचर वाला हमस हम यहाँ पे देखिए बना के तैयार कर लिए हैं। और अब इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल के अंदर और इसे हमें ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो जो हमस हमने अभी पीस लिया है इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर और जब ये ठंडा हो जाएगा तो कुछ चीज़ें इसे हम गार्निश करेंगे और फाइनली फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो चलिए अभी इसे ले चलते हैं फ्रिज के अंदर रखने के लिए ताकि ये ठंडा ठंडा सा हो जाए तो खाने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर ताहिनी सॉस। तो इसे बनाने के लिए एक पैन में हमने 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम तिल है, इसे यहाँ पर हमने शामिल किया है। लो मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि तिल यहाँ वहाँ पर उड़ने लगे, बस इस स्टेज तक इसमें से अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगी। फिर इसे ठंडा कर लिया और ट्रांसफ़र किया है एक मिक्सर के जार में, क्योंकि इसे हमें पीसना है। तो ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सर के जार में और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम शामिल करते हैं हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही नमक हमने शामिल किया है। 2 चम्मच भरकर हमने ऑलिव ऑयल जैतून का तेल शामिल किया है। आधा लीमू का रस भी यहाँ पर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हमने 2 से 3 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ शामिल की हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डंडी के साथ शामिल किया है। इसकी जगह आप पासले भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर पासले नहीं है तो हरा धनिया भी शामिल करके इसे पीस सकते हैं। ये देखिए हमने इसे यहाँ पर अभी ये दरदरा सा पीस चुका है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच पानी शामिल कर रहे हैं ताकि ये एक फाइन सा पेस्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। तो चलिए देखिए हमने यहाँ पर इसे पीस करके ताहिनी का फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और ये बेहतरीन सा मज़ेदार सा ताहिनी सॉस भी यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो इसे भी ले जाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये भी क्रीमी क्रीमी सा और ठंडा ठंडा सा जब हम सर्व करें तो खा के बहुत मज़ा आए। तो चलिए हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि हम बना रहे हैं फ़िलाफ़िल। तो इसके लिए भी हमने सफ़ेद चना चिक पीस को 8-10 घंटे के लिए भिगो के तैयार कर लिया था और इसे ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सर के जार में। ये खूब अच्छा सा भीगा हुआ होना चाहिए, रात भर भी भिगा के आप इसे नेक्स्ट मॉर्निंग बना सकते हैं। 8 से 9 लहसुन की कलियां और 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्च भी यहीं पर शामिल कर दी है। एक मीडियम साइज़ से छोटी प्याज थी, रफली कट कर ली थी, वो भी शामिल की है। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया डंडी के साथ शामिल किया है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें क्रिएट होगा। और यहाँ पर शामिल किया है आधा लीमू का रस भी, कुछ अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट इसमें क्रिएट होगा। और इसे पीस लेते हैं, बिल्कुल ही फाइन पेस्ट जैसा हमें इसे पीस के तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं कितना फ़ाइन हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं जो हमने पीसा है एक बोल के अंदर।
तो इसका अच्छी तरह से फ़ाइन पीसना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटा मोटा पीसेंगे तो फिर फलाफिल अच्छे से नहीं बनेंगे, वो फ्राई करते वक्त टूट भी सकते हैं। तो ध्यान से इसे बहुत अच्छी तरह से फ़ाइन सा हमें पीसना है। तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को भी, और फिर शामिल कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून हमने शामिल किया है ब्रेड क्रम्स को, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने शामिल किया हल्का सा, इसकी वजह से इसमें क्रिस्पीनेस फॉर्म होगा। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको अभी हम शेप देते हैं। तो अपने मनचाहे साइज़ में इसे शेप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आप चाहें तो इसे राउंड बॉल के शेप में भी बना सकते हैं, या इस तरह से फ्लैट चपटा भी बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से शेप देते जाएंगे और मीडियम गर्म तेल हमने कढ़ाई में कर लिया है, यहाँ पर ड्रॉप करते जाएंगे जितनी कढ़ाई में जगह है। और शुरू में 1 से 1.5 मिनट तक इसे नहीं टच करेंगे और फिर इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर दिखाई देने तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और जब ये दोनों ही साइड से गोल्डन फ्राई कलर का हो जाए तो आखिर में आधे मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी ऊपरी लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो फिर आखिर में हाई फ्लेम कुछ सेकंड के लिए करना ज़रूरी है। और फिर निकाल लेते हैं इसे बाहर और एक जाली वाले स्पून में रख देंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा यहाँ पर ड्रेन हो जाए। ऑयल बिल्कुल भी ना हो, वरना फिर ये सौगी भी हो सकता है। तो पूरा ऑयल जब ड्रेन हो गया तो हमने देखिए निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर, और बाकी के बैचेस भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं। और ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी करारे और बहुत ही मज़ेदार से फलाफल हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं, जो कि इस बारिश में अगर आप ट्राई करें, इसे खाएं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बारिश के मौसम में आप इसे फ्राई करें इसी तरह से और फलाफल को एंजॉय करें। और इसी के साथ देखिए हमारा हमस भी फ्रिज में रख कर के बिल्कुल ही ठंडा सा चिल सा हो गया है। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर गार्निश कर रहे हैं थोड़े से ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल के साथ, और इस पर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी छिड़क देंगे, जिससे इसमें टेस्ट तो आएगा ही, इसकी ब्यूटी, इसकी लुक भी एनहांस हो जाएगी। और बस ये इसी तरह से सर्व किया जाता है। ये देखिए ये हमने अपनी तीनों ही रेसिपीज़ को सर्व कर दिया है। क्रिस्पी करारे मज़ेदार से फलाफल और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला हमस और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा तहानी सॉस रेडी है। तो फलाफल को आप इस तरह से तैयार करें, हमस भी तैयार करें और इसी के साथ मज़ेदार सा क्रीमी टेक्सचर वाला ताहिनी सॉस भी बना के सर्व कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बनने वाली ये तीनों ही रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी। ये देखिए आप लोग इसकी आवाज़ को चेक करें, ये देखिए ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सा है। रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर इस बारिश के मौसम में ट्राई करें और इन तीनों ही रेसिपीज़ के डिशेस के टेस्ट को आप लोग एंजॉय करें। बहुत ही कम खर्च में आप इस मिडिल ईस्टर्न रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।